Hello students, class 7th, subject science, lesson number 4th B, transfer of heat. Previous chapter 4th A में हमने कौन से टॉपिक लिए थे? टेम्परेचर एंड हीट फ्लो. इस चैप्टर में हम लेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि हीट कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. Heat energy moves from warmer object to colder ones. If you have ever touched the handle of an iron or a frying pan placed over the flame of a stove, you must have discovered this fact yourself. कि आपने देखा होगा कि हीट जो होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो कैसे मूव होती है? वार्म ऑब्जेक्ट टू कोल्डर. इफ़ यू हैव एवर टच, अगर आपने कभी भी किसी भी आयरन और फ्राइंग पैन को टच किया है ओवर द फ्लेम ऑफ अ स्टोव, जब कभी भी वो गैस पे रखते हैं तो क्या होता है कि उसका जो हैंडल है, मेटल की चीज़ गर्म हो जाती है और जो उसके हैंडल होते हैं वो कभी गर्म हमको नहीं लगते. क्यों? अभी हम आगे पढ़ते हैं. द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट पैन एंड थ्रू द हैंडल टू योर हैंड. एन आइस क्यूब इन अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर मेल्ट्स. कि जो एक आइस क्यूब होती है ग्लास में, पानी गर्म है तो वो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है. बिकॉज हीट इन द वाटर, क्योंकि पानी गर्म था उसमें हीट थी, इज ट्रांसफर टू द आइस क्यूब. और वो क्या हुआ? आइस क्यूब के अंदर ट्रांसफर हुई और वो मेल्ट हो गई. द वाटर डज नॉट कूल, पानी तो ठंडा नहीं होता. बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि उसने जो है कोल्डनेस फ्रॉम द आइस, पानी ठंडा हो गया, बर्फ़ पिघल गई, लेकिन पानी ठंडा नहीं था. पानी ने क्या किया? बर्फ़ की कोल्डनेस को एब्जॉर्ब कर दिया और वो ठंडा हो गया. द मूवमेंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र. और इसी को ही क्या कहेंगे? हीट ट्रांसफ़र. कि जब गर्म से ठंडे में गई हीट और उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हुई ना, आइस मेल्ट हो गई, तो इसी को ही क्या कहेंगे? हीट ट्रांसफ़र. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. कैसे कैसे हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट लेते हैं हम कंडक्शन. इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर. देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है. सिंपली ध्यान रखिए कि कंडक्शन का मीन्स क्या होता है कि जब हम हीट कर जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है. कहाँ से? एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ अनदर. तो ये क्या है? कंडक्शन. बस हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर. एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन. वार्मर more rapidly moving molecule strikes other more slowly moving molecules. जो गर्म है वो क्या है? मूव करता है मॉलिक्यूल्स को. जो स्लो होते हैं ना, स्लो मॉलिक्यूल्स, उनको जैसे ही चीज़ को गर्म करेंगे तो वो तेज 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 उबलने लगती है. उसमें मॉलिक्यूल्स उसमें अपन बबल्स देखते हैं ना, तो ये क्या होती है? पूरी क्रिया. ये सॉरी लिक्विड का एग्जाम्पल दे दिया, बट होता यही है कि जब कोई हम कोई भी चीज़ गर्म होती है ना, तो ये ठोस में हमको दिखता नहीं है. जब कोई सॉलिड चीज़ है ना, ये चीज़ हम देख नहीं पाते, बट अभी अपन आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं. बस उसके मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं और हीट हो जाता है. एज द मॉलिक्यूल्स कोलाइड, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द वार्मर मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसफर टू द कूलर मॉलिक्यूल्स. जो गर्म चीज़ है वो ठंडे मॉलिक्यूल्स की तरफ जाती है और चीज़, हमारा सब्सटेंस क्या होता है? गर्म. बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स नाउ हैव मोर एनर्जी, दे स्पीड अप. क्योंकि ठंडे ने क्या करा? मॉलिक्यूल्स या एनर्जी को हीट अप कर दिया, उसको एनर्जी मिली. हीट की प्रोसीजर क्या है? उससे एनर्जी फ्लो हो रही है ना, तो वो चीज़ क्या हो गई? जो ठंडी चीज़ थी वो उसने स्पीड पकड़ ली और वो गर्म हो गई. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. और यही चीज़ क्या होती है? बार बार रिपीट होती है. हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस सिंस दे ऑल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में होती है, क्योंकि ये सब कैसे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से. हाउ एवर कंडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स.
लेकिन कंडक्शन तो क्या होता है, सॉलिड्स में ही होता है। सिंस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर फर्दर अपार्ट, देयर इज वेरी लिटिल कंडक्शन इन लिक्विड, इन गैसेज देयर इज नॉर्मल कंडक्शन। ओके, लिक्विड में तो बहुत ही मात्रा में, कम मात्रा में, और गैसेज में सिर्फ एक नॉमिनल कंडक्शन होता है, नॉमिनल। कंडक्शन फॉर कंडीशंस फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, और यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दे रखी है कि कंडक्शन ऑफ हीट में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो देखें। द टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टेक्ट, पहले तो क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टेक्ट होगा। देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट, और इनका टेम्परेचर क्या होता है, होना चाहिए अलग अलग, एक ठंडा होना चाहिए, एक गर्म, तभी तो हीट एक सब्सटेंस से सब दूसरे सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर होगी, बिकॉज हीट फ्लोज ओनली फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कूलर वन। ओके, द कंडक्शन ऑफ हीट stops in two bodies in contact when both attain the same equal temperature। जो कंडक्शन ऑफ हीट है, stops in two bodies, stop कब होगी, in contact when both attain the same temperature। जब एक बॉडी का टेम्परेचर गर्म है और दूसरे का ठंडा, तब तक तो हीट फ्लो होती रहेगी, एनर्जी वो लेती रहेगी, है ना। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो क्या होगा, हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इन दिस पोजिशन दे हैव नो टेम्परेचर डिफरेंस, और ये पोजिशन क्या है जिसमें किसी भी टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों समान है। द बॉडीज आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को क्या कहेंगे, जो दोनों ही समान हो गए, इस स्टेट को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। Compression of conduction of heat in various material, some substance conduct heat better and more rapidly than other substance। कि कुछ substance क्या होते हैं कि अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्या है, इज बेटर कंडक्टर देन आयरन, आयरन भी कंडक्टर है पर इससे बेटर क्या है, एल्यूमिनियम। अब हम आगे लेते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट, वी कैन होल्ड वन end of a sheet of a paper in our hand if the other end is burning, because heat is not conducted through this paper to our hand। But if we hold an iron rod at one end and heat the other end, the conducted heat can burn our fingers, है ना। कि अगर हम पेपर के एक सिरे को पकड़ते हैं और दूसरे पेपर के सिरे को जलाते हैं तो हमारे हाथों में हीट नहीं आती, क्योंकि जो पेपर है वो वेट कंडक्टर है, और जो आयरन की सेम वैसे ही आयरन के एक टुकड़े को पकड़ते हैं एक सिरे से और दूसरे सिरे को उसको जलाएं आयरन रोड को, तो हमारी फिंगर्स जल सकती हैं, क्योंकि क्या है, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल देखें, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि जिन मटेरियल्स में से हीट अच्छे से पास होती है उसे कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि मोस्ट मटेरियल मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स यानी धातुएं गुड कंडक्टर्स होती हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मर्क्यूरी, सिल्वर। यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वी यूज कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। कि हम जो भी किचन में यूटेंसिल्स होते हैं ना, बर्तन, तो वो कैसे बने होते हैं, मेटल से, तो वो क्योंकि उन पे खाना पकेगा, वो गर्म होंगे तभी तो खाना बनेगा ना। तो these are good conductors of heat so that the heat from the flame is conducted to the food inside quickly and efficiently। कि इसके अंदर खाना फ्लेम पे रखेंगे, पकेगा, तभी तो खाना जल्दी जल्दी बनेगा और हमारे लिए उपयोगी रहेगा। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड क्या है, मटेरियल्स विच डू नॉट इजीली अलाउ हीट टू पास थ्रू देम और कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये इसका अपोजिट है कि इसमें से जिनमें से हीट इजीली अलाउ नहीं करती, पास नहीं होती, तो इसे कहेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे वुड, लेदर, एस्बेस्टोस, पेपर, प्लास्टिक, कॉटन, वूल और मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड एंड आर बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स, और इनको एक और नाम दिया गया है इंसुलेटर्स। जैसे कि क्या होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे घरों में हमारी केबल वायर होती है, तो वायर जो अंदर होता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से बनी हुई होती है, और जो उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है ना,
जिसको हम छूते तो हमें करंट नहीं आता, उसे कहते हैं इंसुलेटर्स, क्योंकि वो प्लास्टिक या रबर से बने हुए होते हैं। और जैसे ही वायर में कट लग जाता है और हमें उसे छुएं तो करंट आता है ना, तो अगर हमने कॉपर और एल्यूमिनियम को छू लिया होता है तो करंट आता है, और इंसुलेटर को छूते हैं तो उससे करंट नहीं आता, क्योंकि वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। यूजेस ऑफ बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट: we use bed conductors like brick and mud in building our houses. The heat outside is therefore not conducted into the rooms. Roof shades are made of asbestos for the same reason. जैसे asbestos क्या है, बेड कंडक्टर है, तो हम हमारे घरों में जब भी हमारी छतें होती हैं ईंटें और मड से बिल्डिंग बनती है, और ना जो एस्बेस्टोस की जो है ना जो रूफ बनती है, जिससे कि ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिससे कि जो गर्मी है हमारे घरों में ना आए, हमारे घर तपे नहीं। हैंडल ऑफ अ मेटल केटल फॉर बॉइलिंग वाटर इज कवर्ड विथ अ कैन स्ट्रिप। जो जब भी हमें ना किसी भी बर्तन या केटल को गर्म करते हैं, बॉईल होता है पानी उसके अंदर, या कुछ भी खाना बनाए, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? हैंडल ऑफ अ मेटल किससे बने होते हैं? आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हम छुएं तो हमारे हाथ न जलें या हमें गर्म महसूस ना हो, तो वो हमेशा बेड कंडक्टर से बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बने हों या वुड के बने हों। द हैंडल ऑफ हीटिंग आयरन इज मेड ऑफ एबोनाइट और वुड। हमेशा हम हैंडल किससे बने हुए होते हैं? एबोनाइट से या वुड से। एबोनाइट और वुड इज अ बेड कंडक्टर। द हीट फ्रॉम द आयरन इज नॉट कंडक्टेड टू द हैंड। और जो भी बर्तन होता है जैसे आयरन का हो, तो वो क्या हमारे हाथों तक नहीं पहुंचता। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। कि हम वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वूल इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो वूल है वो तो बेड कंडक्टर है ना। अब वी आर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, अब हमने वूल पहन लिया क्योंकि वो बेड कंडक्टर है। और वूल से क्या होगा, अगर हमने गर्म कपड़े पहन लिए तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी ना, हमारे बॉडी में गर्माइश महसूस ही रहे, हमेशा ही बनी रहेगी। टी इज जनरली सर्व इन चाइना क्ले कप्स। हमेशा टी क्ले कप्स में क्यों सर्व करते हैं? बिकॉज चाइना क्ले इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, और हमारी जो चाय है वो गर्म ही रहे। It does not let the heat escape from the tea to the surroundings. Thus, it keeps the tea hot for longer time than metal cup. Okay? अगर हम चाइना कप में जा पीते हैं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है? When a liquid और गैस इज हीटेड, जब पहले हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, अब हम लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। When a liquid or gas is heated, some of the molecules begin to move faster and further apart. जब भी हम गैस को लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना मूव फास्ट, मूव करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस। तो इससे क्या होता है, जो लिक्विड और गैसेस की जो डेंसिटी है क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। That is the molecules become less closely packed, और इससे क्या होता है कि जो molecules है ना वो पास पास आ जाते हैं, because it is less dense than the surrounding liquid और gas, और ये अपने आसपास की इनकी जो surroundings होती है वो less dense हो जाती है। The heated portion rises, और जो heated portion है, जो उबल रही है चीज़, heated portion, जो हम जो फ्लेम है, फ्लेम हीटेड पोर्शन जहाँ से वो गैस आ रही है, उसको तापमान मिल रहा है, हीटेड पोर्शन राइजेस क्रिएटिंग करंट्स, और वो दैट कैरी हीट, और उससे क्या होता है कि वो जो भी हम गैस को हीट कर रहे हैं या लिक्विड को, तो वो क्या होता है? उबलने लगता है, उससे गर्माइश मिलती है, तापमान मिल जाता है। हिंस द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड इन लिक्विड, और इस प्रोसीजर को जिससे हीट ट्रांसमिट हो रही है, प्रवाह हो रहा है हीट का लिक्विड और गैस में, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट्स इन गैसेस। अब पढ़ रहे हैं हम इन्हें देखें, एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स कि क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कि कहाँ कहाँ पर इनको हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है वेंटिलेशन। द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर एंड राइजेस अप। जो हम हवा
द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस ले रहे हैं, आउट, जो हम बाहर निकालते हैं, इज वार्मर, वो क्या होती है, गर्म, एंड लाइटर एंड राइजेस अप, और जो हल्की है हम ले रहे हैं। दिस स्टेल एंड वार्म एयर गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स, और हमारे घर में आपने कभी देखा होगा मेड एट सफिशिएंट हाइट, जो हमारे घर में वेंटिलेटर्स होते हैं, मतलब रोशनदान या खिड़कियाँ, ये क्या होते हैं, थोड़ी हाइट पे होते हैं, टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस, कि फ्रेश कोल्डर एयर एंटर्स द रूम थ्रू डोर्स एंड विंडोज, कि हमारे घर में है ना हवा का आवागमन होता रहे, तो इसके लिए क्या होते हैं, विंडो, डोर या वेंटिलेटर्स होते हैं, जिससे कि हवा आती जाती रहे। और क्या होते हैं, यूजेस ऑफ चिमनीज इन फैक्ट्रीज, द हॉट फर्नास गैस आर लेस डेंस देन एयर एंड हेंस लाइटर, और जो ये फर्नास गैसेस होती है ना, लेस डेंस होती है एयर से, दे राइज अप थ्रू द चिमनीज, और जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, तो इनसे क्या निकलती है, दे राइज अप थ्रू द चिमनी, द स्मोक और फ्यूम्स अराउंड देम रश इनटू टेक देयर प्लेस इन द हॉट फर्नास गैसेस आर सक्ड आउट। नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रिजेस, सैंड एंड अर्थ हैव मच लोअर स्पेसिफिक हीट देन वाटर, जो सैंड है, मिट्टी, अर्थ है, हमारी भूमि, है मच लोअर स्पेसिफिक हीट, इनका जो स्पेसिफिक हीट है ना, पानी की अपेक्षा कम होता है इनका तापमान, देयर फोर लैंड मोर क्विकली, तो इसलिए जो होती है ना जमीन, मिट्टी, वो जल्दी गर्म हो जाती है। देन क्यों, क्योंकि वो पानी की अपेक्षा अगर वो उनका जो तापमान है कम है, तो वो जल्दी से हीट पकड़ लेगा ना, क्योंकि जिसका कम होता है उसके मॉलिक्यूल्स उस तरफ आ जाते हैं, तो उनका तापमान गर्म हो जाता है, तो वो इसलिए मिट्टी जो होती है जल्दी गर्म हो जाती है। और देन द सी वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पर क्या होता है, जो पानी की जगह मिट्टी का तापमान जो होता है ना, दिन का जो तापमान होता है, उसकी वजह से मिट्टी है ना दिन के टाइम ज़्यादा गर्म हो जाती है। हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस अप, जो हॉट एयर होती है ना अबव द लैंड राइजेस अप, फिर क्या होता है, उस तब है ना हमको गरम गरम हवा लगती है। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड टू ऑक्यूपाई इट्स स्पेस, और जो कोल्ड एयर होती है फ्रॉम द सीज मूव्स टूवर्ड्स द लैंड टू ऑक्यूपाई इट्स स्पेस, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और इसे क्या कहेंगे हम, सी ब्रीज। जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड टू द ऑक्यूपाइड स्पेस, फिर इसे कह रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और इस अवस्था को कह रहे हैं सी ब्रीज। ड्यूरिंग नाइट, अब रात में क्या होता है, लैंड कूल, रात के टाइम तो ठंडी हो जाती है जमीन, मोर क्विकली देन द सी वाटर, और जो सी वाटर की अपेक्षा है ना, जो जमीन है ना वो जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेस अप, तो फिर क्या होता है, जो गर्म हवा है अबव द सी, जो पानी के ऊपर जो हॉट एयर है अप होती है, एंड कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी, और दिस कॉल्ड लैंड ब्रिज, तो इसे क्या कहेंगे हम, लैंड ब्रिज। पहले वो सी ब्रिज थी दिन के टाइम, और अब रात के टाइम क्या होगी, लैंड ब्रिज। रेडिएशन, नेक्स्ट टॉपिक, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। पहले हमने पढ़ा कंडक्शन, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स वार्म से कोल्ड में जा रहे थे, उसके थ्रू हीट सप्लाई हुई। फिर हमने क्या पढ़ा, कन्वेक्शन, जिसमें लिक्विड एंड गैसेस में कैसे कैसे पास होती है। अब ये है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, जो एक किरणें होती है, रेडिएशन भी एक प्रोसीजर है जिससे हीट ट्रांसफर होती है फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो व्हेन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्पेस, रेडिएशन टेक्स प्लेस। इन रेडिएशन, हीट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर वन। इसमें क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो हॉटर बॉडी से वो कोल्डर वन में ट्रांसफर होती है, कैसे, स्ट्रेट लाइंस की तरह। इसमें किरणें जो होती है ना सीधी जाती हैं स्ट्रेट लाइन की तरह, विदाउट हीटिंग द मीडियम। और ये जो जिस मीडियम से यानी जिस भी जगह से ये गुजरती हैं वो उस मीडियम को गर्म नहीं करती है। जैसे रेडिएशन नीड्स नाइदर अ कंडक्टिंग मीडियम
ना तो रेडिएशन को कोई कंडक्टिंग मीडियम की ज़रूरत है और न ही कन्वेक्टिंग फ्लूइड्स की ट्रांसफ़र होने के लिए। इट ऑकर्स इवन इन वैक्यूम, ये तो वैक्यूम से भी सप्लाई हो सकती है। ईच हॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन, whether it is solid, liquid or gas. It lets out heat rays to the surrounding, just a bulb or a candle lets out light rays. This is how we receive heat from the sun. और इसी तरीके से हम क्या है कि सन से भी हीट रिसीव करते हैं, क्योंकि सन से भी हमें ना रेज आती है, किरणें आती है, और इसी प्रक्रिया से रेडिएशन के थ्रू ही सन से हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि सन क्या है, गर्म है, और हमारी धरती इतनी गर्म नहीं है, लेकिन जो सन से हम कांटेक्ट में आते हैं, उस सन की किरणें हमारे ऊपर आती है तो हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी, और क्योंकि जो हमारा बॉडी है ना, हीट का एक अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन इट, वो इस पे निर्भर करता है कि हम कितनी दूरी पर हैं। एंड द सोर्स ऑफ रेडिएशन, द प्लैनेट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन द अर्थ रिसीव लेस हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन देन द अर्थ। और जो प्लैनेट्स सन से दूर होते हैं वो उतनी ही रेडिएशन, उतनी कम मात्रा में, उतना वो गर्म कम होते हैं। जैसे जो प्लैनेट्स है मार्स, जुपिटर, स्टेनर, यूरेनस, नेपच्यून आर कोल्डर, क्योंकि ये थोड़े कोल्ड हैं, क्योंकि ये सन से दूर हैं। और मर्क्यूरी और वीनस क्या है, बिगर नियर टू द सन देन द अर्थ, और ये पृथ्वी से पास में है मर्क्यूरी और वीनस, तो ये ज़्यादा हॉट होते हैं। डार्क क्लाउड एंड dark color and light color object, take two thin cans of the same size and paint one of them black. Pour equal quantities of water in each of them cans. Place both can is in the sunshine at the noon for about 1 hour. Now record the temperature of the water in each of them. The water in the black tin is found warmer. This is so because the dark color object are good absorber of heat radiation than the light color object. अब देखें जो भी डार्क कलर और लाइट कलर का क्या यहाँ पे महत्व बताया गया है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं।